तो फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं मैं हिंदी मीडियम के इस यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस में। तो आज की जो लेक्चर होने वाला है, आज के इस लेक्चर में हम भैया क्या प्रश्नावली 7.1 को हल करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 7 पॉइंट हल यानी भैया समाकलन चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे थे, उसमें एक लेक्चर हमने लिया था जिसमें कि हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन और सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आपको करवाए थे जो कि उसके बेसिक थे। ठीक है, और उसी के साथ साथ आज ये भैया लेक्चर दूसरा होने वाला है हमारा उसी समाकलन चैप्टर का, जिसमें कि आज हम भैया कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न आते कैसे हैं, उन्हें हल कैसे करना है, तरीका क्या लगेगा, इसमें मेथड कौन सा लगेगा, सब कुछ देखेंगे। बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज जो टाइप पढ़ेंगे, आज हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे जिसको कि हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, आज हम लोग जो टाइप पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि, जिसका बेसिकली दोस्तों काम क्या होता है। देखिए, इसका काम क्या होता है कि भैया किसी चीज को प्रतिस्थापित करना। ठीक है, अब जैसे कि हम क्या करें कि जैसे cos 2x है, अगर 2x को हम किसी चीज से प्रतिस्थापित कर दें, मतलब कि ये क्या करता है फलनों को, ठीक है, सब फलनों को ऐसे रूप में ला देता है कि जिससे वो समाकलन करने में आसानी हो। ठीक है, जिससे कि हम उसका समाकलन आसानी से कर सकें। ठीक है दोस्तों, ये फलनों को इसीलिए उस रूप में ले आता है जिससे कि हम इसको आसानी से समाकलन कर सके। ठीक है, इतना क्लियर, इतनी मेरी बात क्लियर है आपको। तो अब आप मेरी इस बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि अब आप मेरी इस बात को ध्यान से समझिए। जैसे कि ये cos 2x है, ठीक है, cos 2x, आपको मैं एक बेसिक चीज बता रहा हूं कि जैसे कि ये जो ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे वाले प्रश्न आते हैं कि जो मतलब जैसे सिंपल cos 2x का पूछ लिया या cos 3x का, ऐसे करके कुछ भी आपसे पूछ लिया, एकदम सिंपल वाले। ठीक है, जिनका, ठीक है, जिनका x गुणांक, ठीक है, जिनमें x का गुणांक, x का गुणांक क्या न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ठीक है, यानी कि रियल नंबर हो, जिसमें x का गुणांक रियल नंबर हो। ठीक है, ना ही उसमें किसी चीज की घात होनी चाहिए और ना ही, ठीक है, ना ही उसमें किसी चीज की घात होनी चाहिए, ना ही कुछ, यानी कि सिर्फ x का गुणांक क्या रियल नंबर हो। तब आप क्या करेंगे, ठीक है, तब आपको ऐसे सवालों को कैसे हल करना है एकदम चुटकियों में। क्या करिए, देखिए मैं आपको एक नहीं दो मेथड बताऊंगा। ठीक है, आपको मैं एक नहीं दो मेथड बताऊंगा। जो कि छोटे सवाल हैं उनको हल करने के लिए मैं आसान वाला बताता हूं, और जो थोड़ा बड़े सवाल हैं उनके लिए भी मैं आपको आसान वाले मेथड बताऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले cos 2x का क्या करेंगे। जो भैया x का गुणांक होता है वो क्या डिवाइड में हो जाता है, इतना आप समझिए। तो मैं इसको डिवाइड में कर देता हूं, बचा क्या आपका cos 2x। cos x का भैया समाकलन क्या होता है, cos x का समाकलन आपका होता है माइनस का, भैया माइनस का sin x होता है। cos x का समाकलन आपका माइनस का sin x होता है। ठीक है, cos x का समाकलन भैया साइन एक्स का अवकलन जब आपका cos x होता है, एक मिनट, सॉरी, साइन एक्स का अवकलन जब आपका cos x होता है तो cos x का समाकलन आपका साइन x हो जाएगा। तब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन x, मतलब x की जगह पर तो 2x है तो यही हो जाएगा, फाइनली आपका आएगा साइन 2x/2। ठीक है, साइन 2x/2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए एक मेथड मैं और देख लेता हूँ जिससे कि आप लोग को थोड़ा सा आसानी लगे करने में। क्या, एक मिनट दोस्तों, अच्छा ठीक है, चलिए, अच्छा ये तो हमने आपको एक मेथड बताया। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला है कि मैं आपको आज प्रतिस्थापन विधि पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि मैंने बोला आपको पढ़ाने वाला हूँ, जैसा कि तो दूसरा मेथड मैं प्रतिस्थापन विधि से बताता हूँ। ये तो ऐसे मैंने शॉर्टकट ट्रिक ऐसे बता दिया है, बाकी जो दूसरा मेथड है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, cos 2x का हमको करना है, ठीक है, समाकलन। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि ये किसी चीज को, मतलब कि अब आप समझिए किसी चीज को किसी से प्रतिस्थापित करके उस फलन को समाकलन करने योग्य बना देता है। अब जैसे कि भैया अगर यहाँ पर साफ साफ cos x लिखा होता, ठीक है, cos x लिखा होता तो हम उसका तुरंत कर देते sin x समाकलन। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर प्लस सी नहीं ऐड किया, देखिए आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिलाया, सी नहीं ऐड किया, ये बहुत जरूरी है भैया। आर्बिट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, स्वेच्छ अचर, ये भैया जोड़ना जरूरी है। ठीक है, ये क्यों जरूरी है इसका भी जवाब आपको इसी के लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, क्यों जरूरी है ये भैया। स्वेच्छ अचर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप प्रश्न को हल करते हैं, जब बड़े बड़े आंसर आ जाते हैं तो उसमें क्या कुछ कांस्टेंट चीजें मतलब बचती हैं। ठीक है, तो उन्हीं सब कांस्टेंट को ऐड करके एक कांस्टेंट यहाँ पर ऐड किया जाता है, सी या के, जो भी आप कांस्टेंट ऐड करें। ठीक है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि इसको क्या है कि मैं कोई चीज ऐसी प्रतिस्थापित कर दूं, ठीक है, किसी दूसरी चीज से, ठीक है, जिससे कि ये फलन क्या और आसान हो जाए दिखने में, जिसका समाकलन भी आसानी से कर सकूं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिए, अगर ये cos x होता, ये 2x की जगह पर x होता, तो हम क्या कर सकते थे भैया, 2x की जगह पर x होता, साफ साफ भैया sin x इसका कर देते। तो हम क्या करें, अच्छा
तो हम एक काम करते हैं, ये जो 2x है 2x बराबर टी के मान लेते हैं, ठीक है, 2x बराबर टी मान लेते हैं, ठीक है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहीं से भैया सवाल अगर आप ध्यान से समझेंगे तभी आपको क्लियर होगा। मैंने क्या बोला कि 2x बराबर टी मान लेते हैं, ये रफ वर्क है, ठीक है, मतलब आप दिखाएंगे लेकिन ये सवाल का रफ वर्क है, ठीक है। अब दोनों तरफ आप क्या अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो ये आपका किसके सापेक्ष हो जाएगा भैया, ये डी वाई बाई डी एक्स, यानी आप एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा। अब आप कहेंगे भैया आप तो समाकलन पढ़ा रहे थे, अवकलन में कैसे आ गए? तो भैया मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये दोनों चीजें भैया एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, ठीक है, ठीक है, समझिए एकदम भैया जिगरी यार है, ना तुम हमारे बिना रह सकते हैं और ना तुम हमारे बिना रह सकते हो, ना हम तुम्हारे बिना, तो वही वाला सिस्टम है भैया, ना ये इसके बिना रह सकता है ना ये इसके बिना, तो वही भैया। तो यहाँ पर अवकलन की भी जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, ठीक है। तो भैया यहाँ पर आप इसको करेंगे तो यहाँ से देखिए, एक मिनट, ये 2x इंटू डी एक्स, डी एक्स तो मैंने लिखा ही नहीं, जल्दबाजी में मैं डी एक्स लिखना ही भूल गया, ठीक है। हाँ, तो क्या मैं अगर इस 2x को प्रतिस्थापित कर दूं सिर्फ और सिर्फ t से, अगर ये सिर्फ और सिर्फ cos t होता इंटू डी टी, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा होता है, यानी कि cos t का अवकलन करना है t के सापेक्ष, तब आप क्या करते हैं sin t कर देते। तो मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो प्रतिस्थापन विधि का यूज कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली आपका 2 हो जाएगा बराबर dt बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखिए, 2x को तो हमने t मान लिया, 2x को तो हमने t माने ही लिया है, तो समझिए 2x को तो हम लिख सकते हैं, यानी कि cos 2x को हम t लिख सकते हैं, बचा क्या dx, यानी कि भैया इस dx को प्रतिस्थापित करना है, तब हम क्या करेंगे यहाँ से dx का मान निकालेंगे, तो आप ये 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा बराबर dt। अब इस dx का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू डी टी, ठीक है, 1/2 इंटू डी टी हो जाएगा ये। तब आप क्या करेंगे, इस dx का मान यहाँ पर रख देंगे, तो फाइनली आपका हो जाएगा cos t इंटू 1/2 इंटू डी टी। अब ये समाकलन करने योग्य हो गया है। अब आप कहेंगे क्यों योग्य हो गया है, देखिए अगर ये लिखा है 1/2 cos t इंटू डी टी, ये भैया 1/2 तो कांस्टेंट हो गया, 1/2 को मैंने बाहर कर लिया, तो ये लिखा है cos t इंटू डी टी, साफ साफ क्या लिखा है भैया, cos t इंटू डी टी, cos t इंटू डी टी का मतलब है कि cos t का समाकलन करना है t के सापेक्ष, इस dt का मतलब है t के सापेक्ष, ठीक है। जैसे कि मैंने भैया अवकलन में स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, अवकलन में मैंने स्टार्टिंग में ही ये सारी चीजें क्लियर करा दी थी, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम y लें, x लें, t लें, भैया हम कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं जो आपको भैया सुटेबल लगे यहाँ पर, कि नहीं मैं इसको ले लेता हूँ, इससे मुझे समझने में भी आसानी होगी और मैं सवाल को भी हल कर लूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब आप इसका क्या करें, समाकलन करिए भैया, cos t का समाकलन क्या हो जाता है sin t, sin t हो जाएगा, ये 1/2 ऐसे ही रहेगा sin t। अब क्या करिए, ये देखिए 1/2 sin t तो आ गया। अब आपने जो t को प्रतिस्थापित किया था किससे, 2x को आपने t से प्रतिस्थापित किया था। अब आप क्या करिए, जो भैया यहाँ पर जहां जहां पर t है आप वहां पर आप 2x रख दीजिए, काम खत्म। t है तो ये हो जाएगा साइन 2x, ये 1/2 भैया 2 फाइनली, और यहाँ पर 1 मिनट आप प्लस सी ऐड कर दीजिए। देखिए आपका आंसर वही भैया सेम आंसर आया, ठीक है, आपका ये पूरा सेम आंसर आया, ठीक है। अब यहीं पर ठीक है, जैसे कि मैं आपसे एक चीज़ और बोलूँ, यहीं पर अगर एक प्रश्न मैं आपको और समझाऊं कि cos, एक मिनट, cos 3x इंटू डी एक्स, यानी कि जैसे कि cos, जैसे कि मैं बोल दूं 10x इंटू डी एक्स, इसका आप क्या करेंगे, ठीक है, इसका आप समाकलन क्या करेंगे। तो मैंने वैसे बताया कि देखिए दो मेथड आपको बताया, पहले वाले मेथड से भी करते हैं, दूसरे वाले से, इधर मेथड 1 इधर मेथड 2, यानी कि इधर मेथड 1 इधर मेथड 2। देखिए ये आपका मेथड 1 समझिए कि एमसीक्यू के लिए, बाकी रहा मेथड 2, तो इसको आप जैसे कि 1-2 नंबर में प्रश्न आ जाता है तो आप उसको वैसे करके आप हल कर लीजिएगा। बाकी बचा गया मेथड 1, तो ये एमसीक्यू के लिए, जैसे एमसीक्यू में ऐसे पूछ ले आपको ऑप्शन दे दे, तो क्या भैया इसके लिए कॉपी पेन थोड़ा ना उठाना है, तुरंत माइंड में सॉल्व करना है, तुरंत लिख देना है इसका आंसर क्या। अच्छा, तो क्या मेथड 1 में मैंने क्या बताया, जो भैया x का गुणांक होता है वो डिवाइड में हो जाता है, यानी कि ये 1/10 हो गया, ठीक, आई फॉर इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या cos x होता तो ये क्या हो जाता sin x, तो ये क्या हो जाएगा sin, हालांकि x की जगह पर 10x बैठा है तो भैया ये 10x हो जाएगा, तो फाइनली आपका ये क्या हो जाएगा sin 10x/10 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब मेथड 2 में मैंने क्या बताया कि भैया इस 10x को आप t के बराबर मानिए, तब आप यहाँ से भैया dx का मान आप निकालेंगे 1/10 इंटू डी टी, आप करके देखिएगा, ठीक है, आप करके देखिएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तब आप क्या करेंगे cos 10x इंटू डी एक्स, तब ये आप कर देंगे 1 मिनट, तब आप कर देंगे cos t कर देंगे इसको, और dx को किससे 1/10 इंटू डी टी से चेंज कर देंगे, तब फाइनली आप 1/10 को कॉमन करके आप मतलब कि इसको बाहर कर देंगे, ये cos t इंटू डी टी, फाइनली आप यहाँ से भी आप लिख देंगे sin t 1/10। फाइनली जब आप यहाँ से sin t का मान रखेंगे
तब ये क्या हो जाएगा साइन 10x/10 और ये प्लस। फाइनली आपका आंसर वही आएगा, दोनों मेथड में दोनों सिचुएशन में आंसर आपका एक ही आना है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिए बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाना था, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला नहीं कि भैया एक नहीं मैं दो मेथड बताऊंगा, ठीक है, तो दो मेथड ये थे। तो ये जरूरी नहीं कि cos 3x cos 2x ऐसे सिंपल वाले में जहां पर भी भैया क्या x का स्क्वायर ना हुआ हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रैखिक समीकरण होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रैखिक समीकरण होना चाहिए, यानी एकदम सिंपल सी इक्वेशन होनी चाहिए जहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, तो ये मैंने आपको एक मेथड बता दिया है। जैसा कि मैंने बताया केवल ये रैखिक फलनों के लिए है, तो जैसे कि आप इसका भी कर सकते हैं इस मेथड से 2x⁵, इसका भी आप इस मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं कि 5x⁻10, इसका भी आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, इसका भी दोनों मेथड से कर सकते हैं। मैंने क्या बताया भैया, ये जो x का गुणांक है उसको क्या डिवाइड में कर दीजिए, बाकी आपका ये क्या x की पावर ये 10 क्या है n, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आप देख लीजिएगा। आंसर आपका 100% दोनों सिचुएशन में एकदम सेम आएगा आंसर, ठीक है। आप इसको करके देखिएगा, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको आप करके देखिएगा, दोनों सिचुएशन में आपका आंसर एक ही आना है, ठीक है। अब चलिए इस सवाल को जल्दी से हल करते हैं। इस सवाल में क्या करिए, देखिए 3x² + 4x³ × dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तब आप क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, मैंने जैसा कि भैया अवकलन में क्या होता था कि ऐड कर देते थे, जैसे कि जो ऐड होने वाली चीजें रहती थी उनको ऐड कर देते थे, फिर उसके बाद आप अवकलन करते थे। तो पहले आप क्या करिए सेपरेट कर लीजिए, मतलब कि आप इसका अलग लिखिए समाकलन, इसका अलग लिखिए समाकलन, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते 3x² × dx प्लस समाकलन 4x³ × dx, ठीक है, 4x³ × dx। आप आई फॉर इंटीग्रेशन ऐसे करके इसको शो करते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या करिए, इधर से आप इस 3 को कॉमन कर लीजिए। अरे भैया मैंने बोला अचर पद है, इसको हटा दीजिए, कांस्टेंट है, इसको कॉमन करिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा x² × dx प्लस यहाँ से आप 4 को करिए तो ये क्या हो जाएगा, ये x³ × dx, x³ × dx। अब आप क्या करिए, अब ये 3 और ये 4 तो बाहर है, बचा क्या आपका x² और x³, इसका अवकलन, इसका समाकलन, सॉरी इसका समाकलन तो आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है x की पावर n के रूप में है। x की पावर n वाला भैया फॉर्मूला क्या था, x की पावर n+1 / n+1। बस इसको जल्दी से सॉल्व करिए, ये क्या हो जाएगा 3 इधर, ठीक है, i बराबर ये क्या हो जाएगा आपका x ऐसे ही 2 + 1 और ये डिवाइड में 2 + 1, ठीक है, प्लस 4 ऐसे ही यहाँ पर x की पावर 3 + 1 नीचे डिवाइड बाई 3 + 1, ठीक है। अब क्या करिए इसको जल्दी से हल करिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका i बराबर ये 3 रहेगा यहाँ पर और ये x की पावर 3 डिवाइड बाई 3, ठीक है, प्लस ये 4 ये हो जाएगा x की पावर 4 डिवाइड बाई 4। क्या करिए अब इस 3 से इस 3 को आप काट सकते हैं, क्यों काट सकते हैं, मल्टीप्लाई में है, कट जाएगा आराम से। इस 4 से इस 4 को काट सकते हैं, कट जाएगा आराम से। फाइनली आपका i बराबर क्या, यानी कि इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा, यानी भैया समाकलन x³ x4 + c। मैंने बोला है ये स्विच अचर है, इसको जोड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आर्बिट्रिक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, ये जोड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बिना आपका आंसर अधूरा है, समझिए, ठीक है। अगर आपने पूरे कैलकुलेशन कर दिए एकदम अच्छे 100% से और आपने इसको नहीं लिखा तो समझिए नंबर आपके कटने पक्के हैं, ठीक है। तो इसको भैया लिखना भूलिएगा नहीं। ये सवाल समझ में आया, ये सवाल समझ में आया, ठीक है। अब चलिए जैसे कि मैं आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल समझाता हूँ। चलिए ये सवाल क्लियर है, अब देखिए अगला सवाल, दो सवाल क्लियर है, ठीक है। अब क्या देखिए तीसरा सवाल क्या है, तीसरा समाकलन करना है x³ -1, ठीक है, और फिर क्या है x², ठीक है, x³ -1 और x² dx। क्या करिए बहुत आसान सा सवाल है, इस सवाल को रखा ही क्या है, इस सवाल में क्या करिए इसको थोड़ा सा सेपरेट करिए भैया समाकलन में, क्योंकि ना तो डिवाइड ना तो मल्टीप्लाई किसी चीज़ का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। तो समाकलन में क्या भैया आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं पहले आप उसको सिंप्लीफाई करिए, उसके बाद आप उसका समाकलन कर दीजिए, काम खत्म। क्या करना है आपको, अच्छा ये x² है, मैं अलग अलग इसका डिवाइड कर दूँ, x³ / x² - 1 / x² × dx, ठीक है। अब यहाँ से आप सवाल देखिएगा कि सवाल कैसे अपना रंग बदलता है, ठीक है, कितनी आसानी से ये सवाल इतना जो भैया घूम फिरा के बैठा है कितना आसानी से बदल जाएगा, कैसे, ठीक है। इस x² को आप ऊपर भेजिए, ये क्या हो जाएगा x³, ठीक है, इंटू x की पावर -2 हो जाएगी,
क्यों हो जाएगी? क्योंकि भैया नीचे से ऊपर जाएगा तो उसकी घात माइनस की हो जाती है, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होती है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स की घात माइनस की 2 इंटू डी एक्स, समाकलन का साइन रहेगा। अब अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं ताकि ये समाकलन करने के भैया योग्य हो जाए। तो भैया ये x की घात 3 है, यानी कि भैया जब बेस सेम हो, ठीक है, बेस सेम हो तो उनकी घातें क्या जुड़ जाती हैं। अगर आप इसको जोड़िए 3 प्लस माइनस का 2 कभी अपने जीवन काल में जोड़ेंगे भैया 3 ये 2, भैया 3 माइनस 2, 3 में से 2 क्या एक ही तो बचेगा, तो फाइनली आप ये क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ x हो जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स की पावर -2 ऐसे ही रहेगा, एक्स की पावर -2 ऐसे ही रहेगी। आप क्या करिए इसको सेपरेट कर लीजिए, मतलब अलग अलग लिख लीजिए, यानी कि इसको आप लिखिए x इंटू डी एक्स माइनस समाकलन ऑफ x की पावर -2 इंटू डी एक्स। अब आप इसका क्या करिए, अब आप इसका यहाँ पर समाकलन करिए, ध्यान से देखिएगा। अब आप इसका समाकलन करिए तब क्या हो जाएगा भैया, x का समाकलन x के सापेक्ष क्या होता है, x का समाकलन x के सापेक्ष भैया क्या होता है, ठीक है। x का समाकलन x के सापेक्ष, यहाँ पर एक गलती आप लोग फिर से कर देंगे, क्या करेंगे 1 लिख देंगे, 1 लिखेंगे ना, गलती करेंगे, कहेंगे भैया जैसे अवकलन भैया x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता था तो समाकलन भैया x का x के सापेक्ष 1 कर देंगे। तो ये गलती नहीं करिएगा, यहाँ पर ये x की पावर में देखिए, यहाँ पर मैंने आपको जब फॉर्मूला लिखवाया था तब भी मैंने आपको बताया था, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। ये x की घात 1 है, अब ये भी जब हमने घात को घटाई है 3 में से 2 को माइनस किया है, x की घात 1 बची है ना, तो क्या x की पावर 1 के रूप में लिखा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n वाला ना, तो कैसे भैया इसको 1 लिख सकते हैं आप, x की पावर 1 वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि दोनों ये क्या है x की पावर n वाले फॉर्म में है। चलिए, तो इसीलिए भैया बोल रहा हूँ गलती नहीं करना है आपको। क्या करिए, ये हो जाएगा x की पावर n+1, n क्या है 1+1, ठीक है, n+1 डिवाइड हो जाता है, फिर क्या माइनस x की घात -2, तो ये क्या हो जाएगा x n+1 होता है, यानी कि माइनस का 2+1 डिवाइड बाई n+1 यानी माइनस का 2+1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको जल्दी से आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2 और यहाँ पर हो जाएगा x भैया माइनस प्लस क्या कट जाएगा, प्लस माइनस ये आपका माइनस मतलब कि प्लस माइनस होके ये 1 आएगा और यहाँ पर 1 बचेगा, तो फाइनली आपका क्या आएगा, ठीक है, प्लस सी ऐड कर दीजिए, ये फाइनली जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, ये फाइनली आपका आंसर आएगा। और यहाँ पर एक चीज़ ये आपका ठीक, हाँ ये आपका डिवाइड बाई ये, बाकी फाइनली आपका यही आंसर आने वाला है। अच्छा चलिए, ठीक ठीक, अच्छा ठीक है, चलिए मैंने ऐसे भी कर दिया, नहीं तो यहाँ पर एक चीज़ है आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, आप जैसे कि ये माइनस का 1/x² लिखा था, तो जैसे कि 1/x का अवकलन होता है माइनस का 1/x², तो 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा माइनस का 1/x, तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर ये जो इतना प्रोसेस किया है तो यहाँ पर आप 1/x करके भी हल कर सकते थे, तो ऐसे भी कर दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि चलिए आपको मैं वाला मेथड भी बता देता हूँ, समझिए मेथड 2 है वो, उस तरीके से आप इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है, ये भी सही है और वो भी सही है। तो चलिए उसको कैसे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x, ठीक है भाई, अरे यार जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ x बचेगा ना, x इंटू डी एक्स माइनस ये हो जाएगा 1/x², समाकलन 1/x² इंटू डी एक्स, 1/x² का भैया समाकलन क्या होता है, ये होता है माइनस का 1/x, ठीक है, और यहाँ पर माइनस पहले से लगा है, x का ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी अभी हमने किया है, ये हो जाता है x²/2, ठीक है, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा x²/2 प्लस 1/x प्लस सी, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए समाकलन में क्या होता है, बेसिकली आंसर आपका डिफरेंट आएगा, ठीक है, आपका आंसर जो है वो अलग अलग आता है, ठीक है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सिचुएशन में आपका आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है। तो इससे आप घबराइएगा नहीं कि भैया मेरा तो आंसर ही नहीं मैच हो रहा है, तो भैया समाकलन में ये दिक्कत रहती है, ठीक है, समाकलन में ये दिक्कत रहती है कि भैया आंसर वाली प्रॉब्लम ये हो जाएगा x की घात 2 + 3 + 1, ठीक है। हाँ इसका करना है, एक्स के सापेक्ष करना है, बहुत आसान है इसका करना भैया, बहुत आसान है, इसको यकीनन सॉल्व करने में तो भैया कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, एन के रूप में है और ये +1, इसको तो सवाल हल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये भैया क्या, इसको सेपरेट करिए, ये हो जाएगा आपका i बराबर समाकलन ऑफ x की पावर 2/3 इंटू डी एक्स प्लस समाकलन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, जब भैया x की पावर ये क्या है n वाला रूप है, तो भैया इसमें बेसिकली क्या हो जाता है x की पावर n+1, ठीक है, डिवाइड बाई n+1
जल्दी से भैया हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये भैया 1 का क्या समाकलन होता है, x होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रीवियस लेक्चर जा करके जरूर वॉच करिए उसको, ठीक है। मैं भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, और जब पेज एंड होगा, ये वीडियो एंड होगा, इसमें भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो इसको जब आप भैया हल करेंगे तो ये आपका 5/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 5/2 हो जाएगा, ये वाला 2 ऊपर जाएगा, ये प्लस का x ऐसे ही। तो फाइनली आपका हो जाएगा 2x की पावर 5/2, 5 प्लस का x प्लस का c। भैया ये c क्या है, स्विच अचर है, ये जोड़ना भैया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है। फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट अगर करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद से अब हम जो आगे के सवालों को हल करेंगे, ये तो भैया बहुत बेसिक से सवाल थे, ठीक है। अब जो हम आगे के कुछ सवाल और हल करेंगे, जो कि आपको थोड़ा सा और मज़ा भी आएगा सवालों को हल करने में, और आपको लगेगा कि नहीं भैया आज के इस सेशन से मैंने कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर है, ठीक है। तो चलिए चलिए भैया इसको इरेज करते हैं फटाफट, भैया प्रश्नों को हल कराते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, आगे आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। समाकलन ऑफ, ये कितने सवाल हल कर दिए थे अभी, कौन सा चौथा चल रहा था, चलिए पांचवा, ठीक है। समाकलन ऑफ साइन एक्स, एक मिनट 5, समाकलन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स क्या होगा, ठीक है। जब आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिए जाए, इस तरह के क्वेश्चन को तो आपको बिना कॉपी पेन के भैया सॉल्व करना है। जैसा कि मैं अवकलन में भी मैंने आपको ऐसे ही सिखाया कि भैया बिना कॉपी पेन उठाए आपको अवकलन भैया सॉल्व कर लेंगे आप। तो सेम सिचुएशन भैया यहाँ पर भी मैं आपको वैसे ही सिखाने वाला हूँ। क्या करिए, दोनों को जल्दी सेपरेट करिए भैया। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। आई बराबर, ये साइन एक्स का भैया क्या होता है समाकलन, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, ध्यान करिए। साइन एक्स का समाकलन भैया मैंने कई बार बताया है, ठीक है, कई बार बताया, एक नहीं, इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैं बताते हुए आ रहा हूँ, अभी मैंने स्टार्टिंग के इस लेक्चर में भी समझाया है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है प्लस, अब बताइए कि कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है भैया, कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है ना। तो भैया लिखिए साइन एक्स, क्या दिक्कत है उसमें, साइन एक्स बस प्लस का सी जोड़ दीजिए, खत्म काम, मैच करिए आंसर भैया। माइनस का कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स सी, बिल्कुल 100% सही है आपका आंसर। अब दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल भी बहुत ही बेहतरीन है। चलिए 6 नंबर सवाल आपका, कॉसेक एक्स भैया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स, ठीक है, प्लस एक मिनट कॉसेक एक्स, एक मिनट आपका सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। नहीं यही है प्रश्न में, ओ सॉरी कॉट एक्स है, ये है आपका कॉट एक्स इंटू डी एक्स। इस सवाल को हल करने में भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या बताया, इस तरह के प्रश्नों को तो हल करना भैया बिना कलम उठाए भी आप कर सकते हैं। कैसे, अच्छा पहले इसको थोड़ा सा क्या करिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में भैया इसको कन्वर्ट करिए। कॉसेक से इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। इसको भैया आप क्या करिए, अलग अलग सेपरेट करिए, इसके बाद इसका जल्दी से समाकलन करिए। आई बराबर समाकलन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। बस क्या करिए, अब आप बताइए कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका अवकलन होता है, ये भी आप बोल सकते हैं भैया। कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका अवकलन होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका अवकलन होता है, तब आप कहेंगे कि ये तो कॉट का होता है, ठीक है भैया। कॉट एक्स का अवकलन मैंने क्या आपको समझाया था, कॉसेक स्क्वायर एक्स समझाया था ना, लेकिन माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स समझाया था। यहाँ पर क्या प्लस का कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो क्या हो जाएगा, जो कॉट वहाँ पर प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। तो फाइनली आप इसको ये लिख सकते हैं माइनस का कॉट एक्स, ठीक है, ये बीच में प्लस है, प्लस ही रखेंगे। अब आप बताइए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स
आप ये बोल सकते हैं कि इसका समाकलन क्या होगा, या आप ये भी बोल सकते हैं कि ये किसका अवकलन है। भैया ये किसका अवकलन है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये किसका अवकलन है। भैया ध्यान करिए, जल्दी से ध्यान करिए, किसका अवकलन है। इसके बाद हाँ एक प्रश्न आपका और बचा है, ठीक है, इसका प्रश्न मतलब एक प्रश्न और बचा है, ठीक है भैया। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, अगर आप ध्यान करिए भैया, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, भैया कॉसेक एक्स का अवकलन क्या होता था, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब जब आप उसका समाकलन करेंगे तो क्या कॉसेक एक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या चीज़ है कि वहाँ पर भैया माइनस का कॉसेक इंटू कॉट था, यहाँ पर प्लस का कॉसेक इंटू कॉट है। तब आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, माइनस को उधर से इधर धकेल दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक, भैया माइनस का कॉसेक एक्स हो जाएगा ना। लिखिए इसको, ये आप लिख सकते हैं माइनस का कॉसेक एक्स, इसको आप करिए माइनस का कॉट एक्स ऐसे ही रहेगा, ये माइनस बाहर हो जाएगा, ये कॉसेक एक्स प्लस सी। चाहे तो आप यहाँ पर जैसे कि माइनस कॉमन भी कर लीजिएगा, अदरवाइज नहीं भी कॉमन करेंगे तो इतने पर भी आपका आंसर एकदम 100% सही है, ठीक है 100% आपका आंसर सही है। मैच किया जाए भैया आंसर, ठीक, आंसर एकदम 100% सही है, यही आंसर है, ठीक है। अब मैंने जैसा कि बोला था भैया, लास्ट के 3 प्रश्नों में आपको मज़ा ज़रूर आएगा, ठीक है। और एक प्रश्न और बचा है आपका, इस सवाल को तो मुझे लगता है कि आप लोग हल नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल, एक मिनट, इस सवाल को मेरे हिसाब से तो आप हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको इस सवाल को देख करके ही कहेंगे कि भैया इस सवाल को तो हल करना मेरे बस की नहीं है, ठीक है। समाकलन ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक, इसका x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो क्या करिए, बहुत आसान है भैया, मैंने क्या बताया। पहली बात तो इसमें कोई डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसा कोई रूल नहीं है, जैसा कि भैया u इंटू वी वाला अवकलन में था, ऐसा यहाँ पर कोई रूल नहीं है। क्या करेंगे आप, यहाँ पर कोई भी रूल नहीं है, ठीक है। तब आप क्या करिए, इसको मैंने आपको बताया है कि आप सेपरेट करके पहले तो इसको आप समाकलन करने योग्य बनाइए, ठीक है। पहले तो इंटीग्रेट करने योग्य इसको बनाइए, फिर इसका समाकलन कर दीजिए। क्या करिए सबसे पहले, अच्छा चलिए इसको हम योग्य बनाते हैं। कैसे योग्य बनाएंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इसको मैं अगर अलग अलग डिवाइड कर दूं कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको लिख दूं 1 बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। अरे ये सब सारी चीज़ें भैया सिंप्लीफाई करना, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का भैया क्या होता है, अरे भैया कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखा है ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉसेक एक्स क्या होता है, 1 बाई कॉसेक एक्स आपका फाइनली हो जाता है सेक। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा ये भैया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अच्छा ये लिखा है साइन एक्स अपॉन कॉसिक स्क्वायर, वो कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिखा है साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एक मिनट, अच्छा ये कॉसिक स्क्वायर एक्स लिखा है, वो सॉरी हाँ कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, तो मैं इसको जैसे कि साइन अपॉन, अच्छा कॉस, तो ये आपका टेन बन जाएगा और मल्टीप्लाई में ये आपका कॉस रहेगा, अच्छा ऐसे ही है कुछ, अच्छा हाँ, अरे बहुत आसान है, ठीक, जैसा कि मैंने बताया मल्टीप्लाई में ही रहेगा। तो ये क्या करिए, इस कॉस को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए सिंप्लीफाई ध्यान से समझिएगा, इसको आई बराबर, इसको लिखिए सेक स्क्वायर एक्स समाकलन माइनस, ये साइन अपॉन कॉस एक्स अलग हो जाएगा, ये नीचे डिवाइड में है तो ये 1 अलग कर दीजिए, ठीक है, डिवाइड में 1 बाई कॉस एक्स लिख दिया, क्या दिक्कत है। इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा आपका टेन एक्स, कॉस का क्या होता है सेक एक्स, ठीक, सेक इंटू टेन एक्स हो गया, ये इधर डी एक्स ऐसे ही रहेगा। आप जल्दी से इसको क्या करिए और सेपरेट करिए, मतलब कि भैया माइनस में है, मतलब कि माइनस या प्लस का फलन होता है, तो क्या करते हैं हम लोग सिंपली भैया एक एक फलन को सेपरेट करके लिखते हैं, जैसे कि भैया ऐसे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख दिया, और ये लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। क्या करिए
भैया सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स भैया किसका समाकलन होता है, या यूं आप कह लीजिए कि सेक स्क्वायर एक्स किसका अवकलन होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भैया सेक स्क्वायर एक्स टेन का होता है, तब आप यहाँ पर लिख देंगे कि टेन एक्स, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, तब आप यहाँ पर लिख देंगे टेन एक्स। अब आप कहेंगे भैया कौन है कौन, बीच से रुक जाती है तो फिर बीच से जोड़ देती हो। ठीक है, चलिए क्या करिए, टेन एक्स होता है, ठीक, टेन एक्स होता है इसका। अब भैया टेन एक्स इंटू सेक एक्स किसका होता है, टेन एक्स, ठीक, चलिए स्टार से देखिएगा भैया, ये इसका टेन एक्स हो जाता है। ध्यान करिए कि टेन एक्स इंटू सेक एक्स का समाकलन क्या होगा, या आप यूं कह लीजिए कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका अवकलन होता है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि भैया सेक एक्स का होता है सेक इंटू टेन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का सेक एक्स इंटू वो इंटू कह रहा हूँ प्लस का सी, फाइनली ये आपका आंसर आ जाएगा टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। भैया आंसर देखा जाए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये भैया स्विच अचर जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फाइनली ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। इतने पे आप इसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, 100% आपका आंसर सही होगा और आपका 100% सवाल भी सही होगा, पूरे नंबर मिलेंगे अगर ऐसे आप हल करते हैं। तो देखिए कितना सिस्टमेटिक वे में मैंने इस सवाल को हल किया है, या इस सवाल को कह लीजिए या इस सवाल को कह लीजिए, ये इस फॉर्म में था, इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, इसको समाकलन करने योग्य बनाया, फिर इसका मैंने समाकलन किया, समाकलन करने के बाद इसको मैंने लिख दिया कि आंसर है और ये सी क्या ऐड कर दिया, ठीक है। यहीं पर जैसे कि आप इस सवाल को ले लीजिए, ये समाकलन करने योग्य था, आपको कॉसेक एक्स और मल्टीप्लाई में कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स इसका समाकलन पता था, नहीं पता था ना। तो मैंने क्या किया, पहले इसको करने योग्य बनाया, ठीक है, फिर उसके बाद इसका किया। तो यही सेम प्रोसेस आपको भी आगे के सवालों में हल करना है। बाकी आगे के सवाल आप कुछ हल करके देखिएगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। बाकी इसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी आगे के सवालों को हम हल करेंगे, आगे के सवालों को इसके बाद हम हल करेंगे भैया प्रश्नावली 7.2। 7.1 बहुत छोटी सी प्रश्नावली थी, इसको तो आप बेसिक फॉर्मूले से आप कर सकते हैं अगर आपने अवकलन अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। नहीं पढ़ा तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपने ये जो ऐसे आज एग्जाम्पल लगाए हैं तो इसके बेस पे आप उनको आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है, एकदम इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे प्रश्नावली 7.2 भैया कल के लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं भैया नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भैया जय हिंद जय भारत।